हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्वागत है आपका मेरा चैनल एआई स्टोरी एंड लर्निंग सेंटर में। मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतिहास इतिहास प्राचीन समय से जो घटित हो रहे हैं घटना, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अतीत में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। उस घटना महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो वह इतिहास नहीं कहलाएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से इसको तीन कालखंड में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, इसी में तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना जानते थे। वे आदि मानव थे। कहने का मतलब उस समय आदि मानव थे। इसके साक्ष्य सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में आदि मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, तीसरा आता है आपका नव पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम इसमें मानव पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे, लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गया उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए अभी तक। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी तंत्र की
इर्द गिर्द थे, यहाँ आसपास थे, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। ऐतिहासिक काल में आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, चौथा है आपको नेहरू काल, तो पांचवा है आपका विश्व का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमको राजा राजाओं के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में आपको मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ना है। आधुनिक इतिहास के में आपको अंग्रेज जो आए थे आकर भारत को कब्जा करने आए थे, इसके बारे में पढ़ना है। नेहरू काल नेता के बारे में पढ़ना है। विश्व के इतिहास में पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ना है, जैसे जर्मनी का एकीकरण, पुनर्जागरण इत्यादि। पुनर्पाषाण काल इतिहास का वह समय जब मानव का आदि मानव था। बोले तो खानाबदोश का मतलब होता है कि उनका मेन जो उद्देश्य था बस खाना खा के पेट भरना था। इसे हम आदि मानव कहते हैं। आदि मानव को हम आर्किटेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो जानवर को मार के ही जो अपना पेट भरते थे, इसलिए आर्किटेक्ट इसको कह सकते हैं, तो खानाबदोश कर सकते हैं। उस समय आदि मानव ने 2 महत्वपूर्ण खोज की थी। पहला है आग की खोज, दूसरा है आपका चित्रकारी। चित्रकारी के साथ मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में मिली है। फिर आता है मध्यपाषाण का इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के छोटे हथियार का उपयोग करने लगे थे। बड़े हथियार से अब पत्थर के पहले पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर का बड़े हथियार का उपयोग करते थे, लेकिन जब मध्यपाषाण काल आया तो मानव ने छोटे हथियार का उपयोग करने लगे। किसके लिए? शिकार करने के लिए, जिसे माइक्रोलिथ एज कह सकते हैं। इस समय मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम भी शुरू कर दिए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है दाह संस्कार, दफनाने का परंपरा। कहीं कहीं जलाने की परंपरा थे, जहाँ पेड़ पौधे थे, है ना, जहाँ सब सुविधा थी वहाँ लोग जलाते थे, जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ दफनाते थे। नवपाषाण काल में मानव अस्थाई आवास बना लिया था। अस्थाई आवास के साथ साथ कृषि भी करना प्रारंभ कर दिए थे। कृषि के सबसे प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं, जो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में है। सुलेमान और किरता पहाड़ी के बीच में है ये मेहरगढ़, जिसमें धान और जो और धान के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। पशुपालन
पशुपालन करने लगे थे। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। प्रश्न पूछ सकता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता पालने लगे थे। इस समय सबसे आधुनिक खोज मानव ने कर ली थी, पहिया। पहिया मानव का आधुनिक खोज था। अब के ज़माने में गाड़ी घोड़ा आ गए हैं, नए नए आविष्कार होने लगे हैं। इसी सबको तो पढ़ना चाहिए था, इतिहास में इसी सबको पढ़ते हैं। नौपाषाण हो गया। अब जब यह सभ्यता अपना अवस्था को बदलने लगे थे, तो एक और काल आता है जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस खत्म होने के समय, जब पाषाण काल खत्म होने लगा था, तो एक और बदलाव आया था जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय मानव ने तांबा की खोज कर ली थी। कहाँ की ले थे? तांबा की खोज कर ली थी। और तांबा के सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश, MP में मिले हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है आपका खेती के संबंधी में 3 पॉइंट हमको याद रखने पड़ेंगे। पहला है मेहरगढ़। यह है पाकिस्तान में है। यहाँ से सबसे पहला जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अभी 7000 ईसा पूर्व पहले, पुराना BC। BC आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझा देता हूँ BC क्या होता है। ईसा मसीह के जन्म के जो पहले काल था उसको हम BC कहते हैं, और ईसा मसीह के बाद के काल को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। चलिए कुछ ड्राइंग के कसम कहता हूँ। ईसा मसीह ने एक आधार माना था, एक कैलेंडर चला था। जन्म जब हुआ था 0 AD में हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म 0 AD में हुआ है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो कालखंड थे उसे AD कहा गया। मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, एना डामनी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। उससे जो 0 AD से जो पहले की जो काल था उसको BC कहा गया, बिफोर क्राइस्ट, मेरे ईश्वर के साम्राज्य के पहले।
तो जो मेहरगढ़ में जो और गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वो 7,000 BC में मिला है। अभी की तुलना करें तो ये कुल अभी 2025 चल रहा है, तुलना करें 7,000 इधर और 2,000 इधर, लगभग 9,000 ईसा पूर्व पहले ये जो और गेहूं के खेती का प्रारंभ हुआ था। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर था, पाकिस्तान। कहाँ था, पाकिस्तान में। कोल्डिवा कहाँ है, यूपी में है। कोल्डिवा से सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, सबसे पहला धान का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, धान के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा आपको आता है लेहुरा दे। लेहुरा दे में सबसे इससे भी पुराना, मेहरगढ़ तो 7,000 ईसा पूर्व था, लेकिन लेहुरा दे में 9,000 ईसा पूर्व मिला है सबसे पुराना साक्ष्य, धान का साक्ष्य। ये तो 7,000 था ना, इससे सबसे पुराना साक्ष्य मिला है धान के साक्ष्य। कभी कभी जानवर क्वेश्चन बदल सकता है, इससे पूछ सकता है 9,000 BC सबसे पुराना साक्ष्य। लेहुरा दे कहाँ है, ये भी यूपी में है। ये भी कहाँ, यूपी में है। कृषि के लिए 3 नोट्स आप पॉइंट कर लीजिएगा। चलिए आगे, फिर आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। बोरजोहम, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे गर्तवास का प्रमाण मिला है। गर्तवास का कहने का मतलब कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर 5वां आपको पॉइंट याद रखना है, दमदमा। दमदमा में एक साथ 3 लाश मिले हैं। एक साथ कितने लाश मिले हैं, 300 मिले हैं, 300। फिर छठा पॉइंट याद रखना है आपको, चिरांद। बिहार में एक जिला है चिरांद में क्या मिला है, बिहार में चिरांद, सारण जिला चिरांद से क्या मिला है, जगह है चिरांद। चिरांद से हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ मिले हैं,
हड्डी के औजार मिले। 7वां पॉइंट याद रखना है आपको, गुफ कराल। गुफ गुफराल से मृत भांड मिला है। क्या मिला है? मृत भांड। क्या मिला है? मृत भांड मिला है। चलिए इतना पॉइंट आपको याद रखनी है। अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।